अभी तक हमने अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 उपभोक्ता संतुलन में सीमांत उपयोगिता नियम तक पढ़ा है, जिसमें अगर हम एक ही वस्तु को लगातार इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता 0 भी हो सकती है और उसके आगे ऋणात्मक भी हो सकती है। अब उसी सीमांत उपयोगिता नियम को आधार मानते हुए हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसका आधार क्या है? सीमांत उपयोगिता नियम है, जिसमें एक ही वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। तो ये किस विश्लेषण पर आधारित है? ये गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है, जिसके अनुसार उपयोगिता को अंकों में मापा जाता है और ये उपभोक्ता के व्यवहार को समझने की एक तकनीकी है। तो जो सीमांत उपयोगिता नियम था वो गोसेन का प्रथम नियम है और ये सम सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का दूसरा नियम है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम, मतलब इसको और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिसमें गोसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम और अधिकतम संतोष या संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार उपभोक्ता इस नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को एक वस्तु पर खर्च नहीं करके विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करे कि उससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और ये अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है, जिसका उपयोग अर्थशास्त्र के जो अन्य नियम है, जैसे मांग का नियम है, वितरण का नियम है, इन सभी नियमों में किया जाता है। अब इसको हम सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? सम सीमांत नियम को हम कहेंगे कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय का व्यय इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की जो अंतिम इकाई है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगभग बराबर हो जाए तथा उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम कर सके या वो संतुलन की स्थिति में हो। अब हम इसको सूत्र के रूप में या दो शर्तों के रूप में भी बता सकते हैं। जो परिभाषा यहाँ पर है, सबसे पहले तो है कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कैसी हो? लगभग बराबर हो। तो ये तो इसकी पहली शर्त है। लेकिन जो उसकी आय है, जो भी उस खर्च वो करता है पहली वस्तु पर या दूसरी वस्तु पर या एक से अधिक वस्तुओं पर, जो उन पर खर्च होने वाली जो उससे जो प्राप्त उपयोगिता है वो सब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और दूसरी शर्त है इसकी और जो उसका जो जितना भी उस आय जो भी खर्च वो अलग अलग वस्तुओं पर कर रहा है वो सब खर्च का योग उसकी आय से अधिक नहीं होना चाहिए, न तो आय से कम होना चाहिए और न ही अधिक होना चाहिए। तो वो स्थिति कैसी होगी? उसके लिए संतुलन की स्थिति होगी। अब इसको शर्त के अनुसार हम लिखें कि जैसे यहाँ पर पहली जो वस्तु है कोई एक्स है, उस एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसको हम एम यू मानेंगे और जो दूसरी मान लीजिए वाई वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता एम यू वाई हो जाएगी, पहली वाली की एम यू एक्स है। इसी तरीके से अगर दो से अधिक वस्तुएं भी है, मान लीजिए एन वस्तुएं हैं, तो उनके लिए सीमांत उपयोगिता एम यू एन हो जाएगी। तो जो पहली शर्त है वो होगी सीमांत उपयोगिता की समान संतुष्टि के लिए एम यू एक्स बटेवा पी एक्स का मतलब एक्स जो पहली वस्तु है उसकी कीमत। इसी तरीके से एम यू वाई बटेवा पी वाई, यानी ये दूसरी वाई वस्तु के लिए कीमत है पी वाई। और इसी तरीके से एन तक जो वस्तुएं हमने मानी है तो एम यू एन बटेवा पी एन हो जाएगा। तो ये एक सूत्र के रूप में हो सकता है कि एम यू एक्स बटेवा पी एक्स बराबर एम यू वाई बटेवा पी वाई। यहाँ एक से अधिक वस्तुएं हैं इसलिए देश लिख करके एम यू एन बटेवा
पी एन लिख देंगे। और इसी को बता रखा है कि यहाँ एम यू एक्स बराबर एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है और पी एक्स एक्स वस्तु की कीमत है। इसी तरीके से एम यू वाई बराबर वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और पी वाई वाई वस्तु की कीमत हो जाएगी। इसी प्रकार एन वी वस्तु मान के लिए सीमांत उपयोगिता एम यू एन और पी एन हो जाएगी एन वी वस्तु की कीमत। अब इसी तरीके, ये तो पहली शर्त होगी। और इस शर्त के साथ जो आय के प्रतिबंध की शर्त है वो संतुलन के लिए आवश्यक है, जिसको लिखेंगे x इंटू पी, यानी पहली वस्तु इंटू उसकी कीमत, प्लस y इंटू पी, जो दूसरी वस्तु मान लो y मान रहे हैं, इंटू उसकी कीमत आ जाएगी। तो y इंटू पी प्लस एक, ये दो से अधिक वस्तुएं हैं तो डेस डेस कर देंगे, बराबर m यानी मनी। मनी का मतलब यहाँ पर जो उपभोक्ता है उसकी आय या आमदनी से है। तो x पी व वाई पी, x और y वस्तु की मात्रा तथा p की कीमत है और m उपभोक्ता की आय या आमदनी है। अब केवल दो वस्तुओं की स्थिति में अधिकतम संतुष्टि या संतुलन की शर्तें इस नियम के अनुसार क्या होगी, एम यू एक्स बटेवा पी एक्स बराबर एम यू वाई बटेवा पी वाई। ये तो हो गई पहली शर्त। दूसरा है एक्स पी प्लस वाई पी बराबर एम। यदि ये दोनों शर्तों को कोई भी उपभोक्ता जो किसी वस्तु की मात्रा का उपयोग कर रहा है और उसकी कीमत अदा कर रहा है, अगर ये दोनों शर्तें संतुष्ट होती है तो वहाँ समसीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। तो अब इस नियम के अनुसार उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च करेगा उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के संदर्भ में बराबर होगी। जैसे यहाँ दो वस्तुएं ले रखी तो दोनों के संदर्भ में सीमांत उपयोगिता बराबर होगी। तथा ये तो पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त है प्रत्येक वस्तु पर किया गया कुल खर्च उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। अब इसी को हम एक उदाहरण लेके समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने किलोग्राम में किसी वस्तु की मात्रा ली है और जो पहली वस्तु x है उसकी कीमत है 30 रुपये किलो, 1 किलोग्राम के लिए 30 रुपये और y वस्तु के लिए 90 रुपये। तो अब ये सबसे मात्रा में ये 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3, 4, 5 और 6 है। अब इस 1 किलोग्राम के लिए जो x वस्तु है उसके लिए सीमांत उपयोगिता है माना कि 385 और y वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता है 1150। इसी तरीके से 2 किलोग्राम के लिए सीमांत उपयोगिता 355 और y वस्तु की 1035 है। 3 किलोग्राम के लिए सीमांत उपयोगिता 300 और ये 985 y वस्तु के लिए। 4 किलोग्राम के लिए सीमांत उपयोगिता 270 और y वस्तु के लिए 900 है। 5 किलोग्राम के लिए 200 और y वस्तु के लिए 840 है। 6 किलोग्राम के लिए x वस्तु की सीमांत उपयोगिता 185 और y वस्तु की 730 है। ये सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जा रही है। अब यहाँ हम सम सीमांत उपयोगिता नियम को समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सारणी में 1 से 6 किलोग्राम वस्तु x व y के उपभोग के लिए है और इसकी सीमांत उपयोगिता दी गई है। सम सीमांत उपयोगिता नियम से जो पहली शर्त है उसमें क्या होना चाहिए, एम यू एक्स बटेवा पी एक्स एम यू वाई बटेवा पी वाई के होना चाहिए। और दूसरी है इसकी जो दूसरी शर्त है एक्स पी प्लस वाई पी बराबर एम, यानी आय, कुल जो आय है उसके बराबर होना चाहिए। अब हम यह मानते हैं कि किसी उपभोक्ता की आय 450 रुपये है, यानी ये जो एम है वो 450 आना चाहिए। और मानना कि वह उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 किलोग्राम मात्रा और वाई वस्तु की 4 किलोग्राम मात्रा का उपभोग करता है। तो एम यू एक्स बटेवा पी एक्स बराबर एम यू वाई बटेवा पी वाई। यहाँ हम मान रखेंगे
MUX 3 किलोग्राम के लिए ये है 300 और 4 किलोग्राम के लिए है 900। तो MUX यानी यहाँ पर तो 300 लिखेंगे और उसकी कीमत है X वस्तु के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम और MUY 900 और Y वस्तु के लिए कीमत है 90। तो ये हो गया 300/30 यानी 10 और 900/90 यानी 10। तो ये दोनों समान आ रहे हैं। तो ये पहली शर्त को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा है XP + YP यानी X × P और Y × P बराबर M यानी I के बराबर। तो यहाँ रखेंगे तो X का मान 3 है और उसके 1 किलोग्राम का कीमत है 30 + 4 Y का मान 4 ले रहे हैं और 1 किलोग्राम का मान वहाँ पर 90 है और जो कुल हम उपभोक्ता की आय मान रहे हैं 450। तो यह 3 × 30 90 हो गया, 4 × 90 360। इन दोनों को जोड़ने पर यह आ रहा है 450 और कुल आय भी उसकी 450 है। तो ये दूसरी शर्त को भी जो ये मान है 3 किलोग्राम किसी उपभोक्ता के 3 किलोग्राम की मात्रा, जो X वस्तु की 3 किलोग्राम की मात्रा और Y वस्तु की 4 किलोग्राम की मात्रा की कीमत वाला जो मान है वो यहाँ इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तो जो उपभोक्ता द्वारा X वस्तु की 3 किलोग्राम व Y वस्तु की 4 किलोग्राम मात्रा का उपभोग करने पर संतुलन की दोनों शर्तें सिद्ध होती है। तो संतुलन की अवस्था यहाँ क्या है, X वस्तु की 3 किलोग्राम और Y वस्तु की 4 किलोग्राम की मात्रा। तो ये समसीमा इसके लिए जो सीमांत उपयोग, इन दोनों मात्राओं के लिए सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम सिद्ध हो रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे इनकी सीमाएं, इनमें क्या कमियां हैं या समसीमांत उपयोगिता नियम की क्या विशेषताएं, जो आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे।